भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिनको सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 6, चार मीनार की स्ट्रक्चर हैदराबाद में स्थित चार मीनार और गोलकुंडा किले को एक सुरंग जोड़ती है। माना जाता है कि इनको जोड़ने वाली सुरंग में खजाना छिपा हुआ है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब बादशाह ने इस सुरंग को बनवाया था। बताया जाता है कि इस सुरंग में हैदराबाद के शाही परिवार ने खजाने को छिपा कर रखा है। इस खजाने को भी आज तक कोई नहीं खोज पाया और यह खजाना एक्सपर्ट्स और ट्रेजर हंट के लिए भी एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया है। नंबर 5, कृष्ण रिवर थ्रेसर आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर दुनिया के बेहतरीन हीरे मिले थे। यह हीरे को लूट में कृष्ण नदी के तट पर पाए गए थे। लोगों का मानना है कि इस जगह पर हीरे की खान है। माना जाता है कि गोलकुंडा में प्राकृतिक खजाना है जिसको खोजने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। इसका भी राज आज तक बरकरार है। नंबर 4, लोनार क्रिकेट लेक महाराष्ट्र में स्थित इस अद्भुत झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। माना जाता है लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड की भूमि की सतह पर टकराने से गड्ढा बन गया जो इस झील के नाम से जाना जाता है। इस झील को स्कंद पुराण जैसे प्राचीन साहित्य में भी मेंशन किया गया है। इस झील की एक डिस्टिंक्ट फीचर है कि इसका पानी खारा है और क्षारीय है, दोनों हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। नंबर 3, पद्मनाभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर की खास बात इसके तहत गुप्त दरवाजे हैं जो कि कई दशकों से बंद पड़े हैं और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल दिया गया जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद सभी लोग छठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे क्योंकि यह दरवाज़ा सबसे खास था जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इस तरह के दरवाजे को पवित्र माना जाता है। जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई और किसी की मौत भी हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने कभी देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है। सरकार ने इस भी दरवाजे को खोलने की कोशिशों पर रोक लगा दी। नंबर 2, कुलधारा विलेज। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद एक वीरान गांव है जिसे श्रीपति माना जाता है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन माना जाता है कि आज से 300 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था बल्कि यह खुशहाल गांव था। लेकिन एक बार राज्य क्रूर दीवान की गंदी नज़र गांव की एक सुंदर कन्या पर गई और वह उसे किसी भी तरह से पाना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों को धमकी दी थी कि उस कन्या को उसके हवाले कर दें वरना यह गांव पर हमला कर देगा और कन्या को ज़बरदस्ती लेकर जाएगा। लेकिन एक रात कुलधरा के साथ आसपास के 83 गांव वालों ने एक मंदिर में सब मिठाई और अपने गांव की बेटी के सम्मान को बचाने के लिए गांव से जाने का निश्चय किया और उसी रात वे गांव से चले गए। लेकिन जाते हुए उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि आप कुलधरा गांव में दोबारा कोई भी नहीं बच पाएगा और तभी से आज तक यह गाँव खाली है। दिन में लोग टिकट लेकर इस गांव में घूमने जाते हैं लेकिन रात के समय किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता। नंबर 1, साफी दिन शाह विलायत। अमारोह भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां बिच्छू किसी को भी डंक नहीं मारते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में साफी दिन शाह विलायत का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि यह 13वीं सदी में ईरान से यहां आकर बसे थे और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय भी दरगाह के परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं लेकिन लोगों के हाथ में लेने पर भी यह उन्हें काटते नहीं है। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेश से बहुत से लोग अपने साथ जहरीले बिच्छू को बंद करके लाते हैं और दरगाह के अंदर आकर बिच्छू को हाथ में रखते हैं, लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं।